अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे, खुश रखे। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो बहुत ही मशहूर और पॉपुलर ब्रांड है और मेरे ख्याल में हर घर में यूज़ होता है और वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। वो है स्किनोरिन क्रीम, जिसको एक मैजिकल ब्राइटनिंग और वाइटनिंग और ग्लोइंग क्रीम भी कहते हैं, जो हर औरत मेरे ख्याल में यूज़ करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। मोस्टली औरतें जिसकी भी जो भी स्किन टाइप होती है वो यूज़ करने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है कि रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, एलर्जी हो जाएगी, इरिटेशन होगी और ज़्यादा इलाज के बगैर और बिगाड़ पैदा हो जाता है और हाइपर पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो जाती है, जिससे ब्लैक और ब्राउन स्पॉट और ज़्यादा बन जाते हैं और ओपन पोर्स और ज़्यादा चेहरे पे बन जाते हैं, जिससे चेहरा और बिगड़ जाता है। स्किनोरिन क्रीम का यूज़ जो है वो मेन प्रॉब्लम उसका क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग विदाउट इंस्ट्रक्शंस उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगे और फ़ायदे की बजाय वो नुकसान में आ जाता है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नहीं हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं तो मस्ट बी सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद। लाइक और शेयर भी करें और कमेंट्स में अपनी जो भी क्वेरी है वो डिस्कस ज़रूर किया करें, ताकि मैं आपको प्रॉपर विद इन टाइम उसका रिप्लाई किया करूँ। तो आज के दिन मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि स्किनोरिन क्रीम के यूज़ेज़ क्या हैं? सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं आपको आज डिस्कस करूँगा इन द मिडल ऑफ द लेक्चर, कि करेक्ट वे क्या है इसका इस्तेमाल का। इसको कैसे अपने प्रॉपर वे से यूज़ करना है, ताकि आपकी स्किन एलर्जी या हाइपर पिगमेंटेशन कुछ भी ना हो और आप इसके जो रिज़ल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं वो रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकें। लास्ट में इसके साथ प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपने, ठीक है? फोर्थ में साइड इफ़ेक्ट्स, ये लाज़मी और एट द एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो एट द एंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये स्किन पे कैसे एक्ट करता है, इसको क्या करता है कि आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है और ब्राइटनिंग और एक्ने स्पॉट जो भी चीज़ें हैं, जितने भी इसके यूजेस हैं उनके लिए हम करते हैं और बेनिफिट हासिल करते हैं। स्किन और इन क्रीम में बेसिकली है क्या, बेसिकली इसमें एजेलिक एसिड है और इसकी जो पावर है यानी परसेंटेज है वो 20% है। इसमें एक और प्रोडक्ट भी है द ऑर्डिनरी का एजेलिक एसिड, 10% वो मोर पावर मोर स्ट्रॉन्गेबल है, जो मैं इनका दोनों का कॉम्बिनेशन भी इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में मैं शेयर करूंगा कि कौन सा बेटर है। तो ये अभी क्योंकि हम बात करें स्पिनोरिन की, तो ये एजेलिक एसिड कंटेन एजेलिक एसिड 20% क्रीम आल्सो नोन एज इन द मार्केट। उसके सबसे पहले तो एक्नी, वो नॉर्मल है, पस वाली है, इन्फ्लेम्ड है, ठीक है? क्यों कि एजेलिक एसिड का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो एंटी इन्फ्लामेटोरी है, एंटी बैक्टीरियल है। तो ये क्या करता है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरिया कॉजिंग एक्नी, उनको किल कर देता है। उसके साथ और क्या मेन इसका फंक्शन है, ये कि एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएट क्या होता है कि हमारे स्किन की जो टिश्यूज होते हैं वो बनते भी रहते हैं और मरते भी रहते हैं। लेकिन क्या है, ज़ैलिक एसिड क्या करता है, जो आपके चेहरे पे डेड टिश्यू होते हैं उनको ये रिमूव करता है, एक्सफोलिएट कर देता है, जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग करने लग जाती है और जिसके साथ ही जो पोर्स होते हैं उनको भी ये क्लीन करता है। तो सेकंड पे जो आएगा वो है जी ब्लैक हेड्स या वाइट हेड। ये भी एक टाइप ऑफ एक्नी होती है, इसको भी रिड्यूस करने में स्किनोरिन बहुत इफेक्टिव है। लास्ट में हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन की। हाइपर पिगमेंटेशन वो अगर किसी किस्म के भी स्पॉट्स हैं, वो डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं या ब्राउन स्पॉट्स हैं, ज़ैलिक एसिड करता क्या है कि हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जो ये स्पॉट का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको मेलानिन कहते हैं। ये मेलानिन की जो प्रोडक्शन है विद इन द स्किन उसको रिड्यूस करता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हमें मदद मिलती है। एक्नी स्पॉट्स, वो पोस्ट एक्नी स्पॉट्स हों या पोस्ट एक्नी मार्क्स हों, जो भी हों, उनको रिड्यूस करने में भी स्किनोरिन परफेक्ट रिजल्ट है इसका। और खासकर जो पोस्ट है यानी पोर्स बन जाते हैं या ओपन पोर्स, उनको भी इसको ट्रीटमेंट करने में इसके बस बेस्ट रिजल्ट्स हैं। बाद में बात करेंगे फ्रेंकल्स ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट इसके रिजल्ट्स हैं। और आखिर में स्किन एज ए स्किन ब्राइटनिंग और स्किन ग्लोइंग एजेंट भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सफोलिएटिंग है, रिमूव सेल करेगा डेड सेल को, तो जिससे आपका स्किन ग्लो करेगा। ठीक है, ये टोटल आपसे डिस्कस किए थे स्किनोरिन के यूज, इसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर है और मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। वही है कि इसकी जो करेक्ट वे ऑफ यूज है वो किसी को मालूम नहीं होता। तो जैसे ही मार्केट से ली, जैसे आम क्रीमों के जो पुराने फेयर एंड लवली वाले स्टाइल से लगाने लग जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।
तो आज जो मेन चीज़ है, इसको यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका स्किन टेस्ट करना है। करेक्ट वे में सबसे पहले इस जेल में इस जगह पे आपने इसका स्किन टेस्ट कर लें। इस जगह पे थोड़ा-सा पी साइज़ आपने लगा देना है और 1 दिन के लिए यानी 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर उसमें माइल्ड रिएक्शन है यानी थोड़ी-सी मतलब एलर्जी हुई है, थोड़ी-सी इरिटेशन है, तो वो कोई मसला नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर सीवियर इरिटेशन है और पूरी जिस्म पे एलर्जी फैल गई है और सीवियर है मतलब है कि इचिंग हो रही है, तो फिर नहीं, स्किनोरिन इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वीक में सिर्फ 2 से 3 घंटे आपने स्किन पे इसको अप्लाई करना है, फिर इसको रिमूव कर देना है। ठीक है? इसको आपने अपनी स्किन के साथ पहले टॉलरेट करना है। जैसे ही आपकी स्किन के साथ टॉलरेट हो जाएगी, फिर आप कोई मसला नहीं है, आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए पूरी न फुल नाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ेज सिर्फ दिन में 1 बार रखें। हाँ, जो नॉर्मल स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन है वो सिर्फ दिन में सिर्फ 1 बार, जो कॉम्बिनेशन टू ऑयली होता है, उनके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 दफ़ा काफ़ी ही है। ठीक है? यूज़ कितना करना है, ये भी एक बड़ा कांसेप्ट होता है। इसको पीस साइज़ के तौर पे यूज़ करेंगे। यानी पीस साइज़ क्या होता है? ये, सिंपल इज़ दैट। ये पीस है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है आपने। ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा बात। हैं कि व्हाइल यूजिंग स्किनोरिन क्रीम हमें कौन-सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं जिससे कि इसके हम पूरे बेनिफिट हासिल कर सकें। सबसे पहले प्रिकॉशंस में क्या है कि जब भी आप अपना ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो दिन के वक़्त आपने जब भी आप आउटसाइड जाएँ तो सन ब्लॉक यूज़ ज़रूर करना है। अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो स्किन रेडनेस, स्किन इरिटेशन या सनबर्न हो सकता है। सेकंड में आपने डेली स्किन मॉइस्चराइज़र यूज़ को ज़रूर करना है और स्किन मॉइस्चराइज़र जो है, वो आप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द स्किन और ये सन प्रोटेक्शन के बारे में भी यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि टाइप्स ऑफ स्किन मैं ऑलरेडी वीडियो लगा चुका हूँ कि आपकी स्किन तक कौन-सी टाइप्स है और कौन से आपने यूज़ करने हैं। इसलिए मॉइस्चराइज़र भी अपनी स्किन के टाइप से यूज़ करें और बेटर है फ्रेग्रेंस फ्री। इसके बारे में मैं सबसे बेस्ट जो फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र फॉर फेस एंड बॉडी है, वो मुस्टिला का है। उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह लेटर ऑन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लास्ट में ये है कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग टोटली नॉट अलाउड और एक्जिमा में भी ये अलाउ नहीं है यूज़ करना। मतलब ये सारे इफ़ेक्ट एक्ने और ये सारा कुछ प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में आ रहा है, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आप क्या करें कि विटामिन सी सीरम अब एक रात को लगाना शुरू कर दें और साथ में विटामिन सी टैबलेट और विटामिन ई की टैबलेट स्टार्ट कर दें, इससे भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं स्किन और इन क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स। मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स इसका रेडनेस है, माइल्ड भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन, ठीक है? और ये जो चीज़ होती है, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है कंडीशन में, रेडनेस में, सब में, तो इसको फ़ौरन स्टॉप कर दें यूज़ करने से। तो एक और भी क्वेश्चन होता है कि इस क्रीम के साथ-साथ क्या-क्या हम कुछ और भी क्रीमें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? ये टोटली डिपेंड करता है आपकी टाइप ऑफ स्किन पे। अगर आपकी टाइप ऑफ स्किन ऑयली है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में विटामिन सी सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी अदर फर्दर ट्रीटमेंट मॉइस्चराइज़र जो भी हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो जनाब, ये था आज का आर्टिकल स्किन और इन क्रीम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और इससे आपको कुछ मदद मिलती है, कुछ सीखने की, तो दूसरों से भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक और फॉलो भी ज़रूर करें और जो भी अपनी क्वेरी है, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, तो आप एनी टाइम व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।